नदीम रज़ा का सलाम। आज बात करनी है इंडियन प्रीमियम लीग की और भारत की जानिब से जो चीन के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चलाई गई थी कि चीनी ऐप्स को बंद कर देना, उसकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर देना, तिजारत बंद करा देना। तो इसी में एक अहम नुक्ता सामने आया है इंडियन प्रीमियम लीग से मुताल्लिक़ कि इसका सबसे बड़ा स्पॉन्सर कौन है। तो आज इस अहम नुक्ते पे आपकी तवज्जो दिलानी है कि जो भारत की जो हिपोक्रेसी है, जो दोहरा मयार है, जो जिस तरह की मुनाफ़त अंगेज़ पॉलिसियाँ हैं, उससे पर्दा चाक करना है कि किस तरह से उन्होंने इंडियन प्रीमियम लीग का इनेकाद जो वो मुमकिन बनाया है। क्योंकि भारत में जो कोविड-19 की वजह से सूरत हाल जो थी, क्योंकि सिर्फ अमेरिका और ब्राज़ील रह जाता है इनसे ऊपर, बाकी ये तीसरे नंबर पर आते हैं। कोरोना वायरस के जो केसेस जितनी तेज़ी से फैल रहे हैं भारत के अंदर, इतनी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि पिछले एक हफ़्ते के दौरान जो है बहुत ज़्यादा इसकी स्पाइक आई है, जिसकी वजह से जहाँ पे इनेकाद मुमकिन नहीं था। अब वो इसका इंडियन प्रीमियर लीग का इनेकाद 19 सितंबर से 10 नवंबर तक मुत्तहदा अरब अमारात में मुनक़िद किया जा रहा है। तो इसका जो इनेकाद मुमकिन बनाना में जो माली वसाइल की ज़रूरत थी, उसमें भारत की कंपनियां उस तरह से सामने नहीं आई। लेकिन एक बार फिर से चीन ही सामने आया है। चीन ही की कंपनी है वीवो, जो इसको सबसे बड़ी स्पॉन्सर है, मेन लीडिंग, जो इसकी ट्रॉफी के साथ भी आप देख रहे हैं साइडों में जो रिबन लगे हुए हैं वो भी वीवो के ही लगे हुए हैं। तो ये जो भारत की जो हिपोक्रेसी थी वो बिल्कुल आया हो गई है। मज़े की बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े ताकतवर लीडर और उनके वज़ीर दाखिला अमित शाह, उनके फर्जंद IPL को देख रहे हैं। ये वही जमात है जिसने चीन के ख़िलाफ़ जो बाइकाट मुहिम शुरू की। वो बाइकाट मुहिम जब शुरू की जब लद्दाख में जिस तरह से बग़ैर हथियारों के भारत को शिकस्त दी और 20 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी हलाक किए और फिर वो सब वहाँ से भाग गए थे। और चीनी फ़ौज भी जो मुतनाज़ा इलाका है उसके 5 से 7 किलोमीटर तक अंदर चली गई थी। तो वो वही जमात है। बताना ये है, इसी जमात ने बाइकाट मुहिम शुरू की। मज़े की बात तो वो ये है, जिससे बाइकाट मुहिम चलाई गई चाइना के ख़िलाफ़, वो जो मोबाइल फ़ोन सेट्स थे वो भी चीन के बने हुए थे, उनसे वो इस तरह से कैंपेन चलाई गई। अच्छा जी, 57 ऐप्स बंद कर दी गई कि अब ये नहीं चलेगी। लेकिन क्या फ़र्क पड़ा? उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन मोबाइल फ़ोन तो चाइना ही के थे। फिर एक और बात है जो कैंपेन चलाई जिसमें टी-शर्ट्स और कैप्स थी, वो उसके ऊपर भी मेड इन चाइना लिखा हुआ था। तो ये हिपोक्रेसी, यानी कि किस तरह की इसको जहालत कहें, मुनाफ़त कहें, दोहरा मयार कहें, या कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करें वो भी कम होंगे। जिस तरह से ये इंतहा पसंदों ने जो हरकतें की हैं वो साफ सामने आ चुके हैं कि क्या मकसद था। लेकिन अब जो IPL जो शुरू होने जा रही है और सितंबर में हो रही है, 19 सितंबर से, जो भारतीय जो आवाम है जिन्होंने इन इंतहा पसंदों के नारों की वजह से जो घरों में टेलीविज़न सेट्स थे वो तोड़ दिए थे क्योंकि मेड इन चाइना थे। अब यही बात है कि ये IPL शुरू होगी तो वो मैच किस टीवी पे देखेंगे? वो चाइना का होगा या भारतीय मेड होगा? अगर वो चाइना का भी ना हो, भारतीय मेड हो, लेकिन उसमें जो IPL के जो इश्तिहार चलेंगे सारे वो वीवो के चलेंगे, उसमें जो शॉट्स होंगे वो वीवो के चलेंगे, ट्रॉफी के इर्द गिर्द वीवो लगी हुई है। अब कहाँ अखंड भारत का वो नारा वो कहाँ चला जाएगा? अब किस तरह से आप चाइना बाइकाट कैंपेन चलाएंगे? आपने भारत का बाइकाट किया, तिजारत ख़त्म करने की बातें की, ऐसा नहीं कर सके क्योंकि आप चाइना ही के मरून मिन्नत हैं। ये जो दोहरा मयार है, दोगली पॉलिसियां हैं, इसको ख़त्म करना होगा। कि आपने तो IPL तो अपने मुल्क में कर नहीं सकते, वो भी आप मुत्तहदा अरब अमारात में करें, उसका जो सबसे बड़ा स्पॉन्सर है वो भी चाइना का है। तो आप कहाँ जाएंगे बच के? आप ख़ित्ते से बाहर नहीं जा सकते, इनकी मदद के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। बज़ाहिर यानी कि ख़ित्ते में एक आप बड़े ठेकेदार बनने की आपकी ख्वाहिश थी, कोशिश थी, वो नहीं हो सकी। तो बात सिर्फ कहने का मकसद ये था, ये सिर्फ मुनाफ़त के सिवा और कुछ नहीं है कि चाइना कैंपेन, चाइना के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाई गई थी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने मुहिम चलाई गई, आपके जो मुल्क में सामान जा रहा है
वो ख्वाह अफ़गानिस्तान से आ रहा हो या कहाँ से आ रहा हो, वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए, वो भी पाकिस्तान के मरून मिन्नत हैं आप, जो आपके यहाँ सामान जो सस्ती अशिया जा रही हैं पाकिस्तान ही से जा रही हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू। वो पाकिस्तान ने आप पे भी एहसान किया, आपके लोगों पे एहसान किया कि आपको सस्ती अशिया फराहम की जाए वाघा बॉर्डर के ज़रिए। लेकिन आप हैं कि जिस तरह से कश्मीर में जो निहत्ते मुसलमानों पे, उन शहरियों पे जुल्म सितम रवा रखा गया है, उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। तो बहरहाल असल मकसद था आईपीएल का कि ये जो हिपोक्रेसी थी वो सामने लाना था कि अब आप मैच कहाँ देखेंगे और इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, दोहरा मयार ना करें। आप एक जो स्टांस है उससे बरकरार रहें, ये यू टर्न क्यों बार बार ले रहे होते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें थी ऐसी जो सामने लाना बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि इनके पर्दे से नकाब उठाना था। ये जो इतना बड़ा मेगा इवेंट करने जा रहे हैं वो भी चीन की ही मरून मिन्नत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।